तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 4, टाइप 3 तक, टाइप 1 2 3 ऑलरेडी प्लेलिस्ट उसकी बना दी गई है, आप सीरियली उसको देख सकते हैं। उसके बाद आती है टाइप 4। टाइप 4 रिलेटेड होगी आपकी कोएफिशिएंट निकालने, गुणांक निकालने की। किसकी गुणांक निकालने की? पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल क्या है उसके बारे में देख लेंगे, उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है वो भी देख लेंगे। इस पे आई हुई जितनी सारी है कॉन्सेप्ट पहले सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उस पे जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछी हुई है, सीजीएल सीएचएसएल जो भी क्वेश्चंस आई हुई हैं हम लोग करेंगे। उसके बाद से बात करेंगे रिमाइंडर की, शेषफल की, रिमाइंडर थ्योरम भी कह सकते हैं आप। तो उस पर बात करने के पहले, मतलब उस पर बात करने के आने के पहले उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग की आज की क्लास गुणांक के ऊपर। तो सपोज गुणांक, अब बात आती है गुणांक है क्या और किसकी निकालनी होती है, सीजीएल सीएचएसएल कैसे क्वेश्चन पूछती है। तो ये सब पे आने के पहले कुछ भूमिका बना लेते हैं। उसको जानने के पहले हम थोड़ा कुछ चीज़ों के समझ लेते हैं कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना a+b का होल स्क्वायर, मतलब ऊपर में यदि पावर 2 रहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग मुंह से बोल सकते हैं। उसी तरह a+b का होल क्यूब क्या होगा उसका भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। किंतु a+b का यदि 4 के पावर दे दिया जाए तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, 5 दे दिया जाए तो, 7 दे दिया जाए तो, क्या बार बार हम लोग इंटू करेंगे, a+b 7 टाइम्स इंटू करेंगे फिर 2 को मैंने गुना करते करते, तो लंबा प्रोसीड्योर हो जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है। तो चलिए पहले उस फॉर्मूला को लिखते हैं। उस फॉर्मूला को पढ़ने के बाद कैसे ये सब आती है, आपके a+b की पावर में कोई भी वैल्यू हो आप निकाल पाएँ, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद से भी ये भी चर्चा कर लेंगे कि इसका गुणांक कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक लेते हैं, एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं कि a+b के पावर में कुछ भी हो तो आप उसका क्या फॉर्मूला होता है उसके बारे में हम लोग पहले सीख लेते हैं। उसके बाद से हम लोग अपनी जो हम लोग की सीजीएल की जैसे रिक्वायरमेंट है या सीएचएसएल की जो रिक्वायरमेंट है उस पे आएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे आपको बोला जाए a+b के पावर में बहुत बड़ा एक नंबर है, मान लो n, कुछ भी नंबर है, 50 40 कुछ भी, इसका यदि फॉर्मूला लिखना हो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करते हैं, चलिए कैसे करते हैं। यहाँ पे जो रहता है उसका पावर में n, उसके बाद से लिखते हैं nc1, उसके बाद a के पावर में n-1, b के पावर में 1, फिर इसी तरह चलता जाएगा nc, देखिए 1 था 2 हो गया, a है, इन दोनों का माइनस यहाँ पे लिखते हैं, और जो b लिखते हैं जो इधर होता है उसी को यहाँ पे लिखते हैं। इसी तरह चलते जाएगा। फिर हम लोग का जो लास्ट टर्म जो आएगा वो होगा ncn, a क्या होता है, इन दोनों का माइनस यहाँ पे लिखते हैं, तो n-n 0, तो 0 लिख देते हैं। फिर b के पावर में क्या होगा, जो नीचे का जो होता है वही यहाँ पे लिख दिया जाता है। इस चीज पे आने के पहले तो ये तो चलिए a के पावर में n, सब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये c1 है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जस्ट आप बेसिक जान के रखें कि जैसे आपको बोला जाए 3c2, इसका मतलब ये हुआ कि आप 3 को 2 बार कमाइए, 3 को 2 बार कमाइए, मतलब क्या, 3 × 2 कर लिए, डिवाइडेड बाई, फिर 2 को 1 तक लेके जाइए, 2 × 1, नहीं समझे, ठीक है। एक बड़ा ले लेते हैं, 10c मान लो कि 4, 10 को कितने बार कमाना है आपको, 10 × 9 4 बार कमाना है, तो 4 बार लिख देते हैं, 10 9 8 7, ठीक है। डिवाइड बाई, इसको कितना बार कमाना है आपको, इसको 1 तक, मतलब जो भी होगा उसको 1 तक लेके जाना है, 4 3 2 1, समझ गए। कहने का मतलब यही है कि आपको इसकी वैल्यू ऐसे निकाली जाती है,
इसको सी मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो ये इस पर हम लोग को नहीं जाना है, बस इसकी वैल्यू निकालते कैसे हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो जरूरत है पिन पॉइंट वही हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ पे सी आ रहा है, सी का मतलब क्या होता है, ऐसे सी के ऊपर में एक कुछ नंबर रहता है, बट्टा में कुछ रहता है, ठीक है। तो जो ऊपर वाली होती है वो नीचे जितनी बार होती है उतना बार लिख दिया जाता है, 2 होती है उसको 1 तक लेके जाया जाता है। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9C7, तो क्या करेंगे, 9 को 7 बार लिखना है, यही तो लिख देते हैं। तो 9 7 बार मतलब जो टोटल संख्या होगी वो 7 बार होगी, 9 8 7 6 5 4 1 2 3 4 5 6 और एक 7 बार हो गई। और इसको कितनी बार कमाना है आपको, इसको कितनी बार कमाने हैं, एक, इसको 7 को 1 बार तक लेके जानी है, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। हम वो सब फार्मूला पे नहीं जाना चाहते हैं, बस एक छोटा सा ब्रीफ इसके बारे में आइडिया देना चाहते हैं, बस आप यही सीखिए और आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब सी का मतलब आप जान चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग की ज़रूरत होती है आपको यदि बोला जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो फार्मूला है वो तो किसी के लिए भी वैलिड है। तो चलिए यदि n की वैल्यू 2 हो तो हम लोग देखते हैं कि क्या मेरी वैल्यू आ रही है, क्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है, हम लोग को तो मालूम है, किंतु आ रही है क्या, चलिए चेक करते हैं। फॉर्मूला में क्या कहा जाता है, जो यहाँ पे रहता है उसी को पावर में लिखते हैं। देखिए a के पावर में n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, प्लस क्या होती है n की वैल्यू 2c1, तो लिख देते हैं 2c1। उसके बाद a आता है, a यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको घटा के लिखते हैं, घटाइए, 2 में से 1 गया 1। b में क्या लिखते हैं, जो यहाँ पे रहता है उसी को लिखते हैं, लिख दीजिए, प्लस उसके बाद से क्या लिखते हैं, 2c1 के बाद आता है 2c2 हो गया। और a के पावर में क्या लिखते हैं, इन दोनों का घटा के, तो 2 में से 2 गया 0। और फिर b आया, b के पावर में क्या लिखेंगे, जो बेस होता है उसी को लिख देते हैं, यही तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2c1 को कैसे लिखेंगे, पहले ही बताया था आपको, 2c1 को कैसे लिखेंगे, 2 को एक ही बार लिख सकते हैं, 1 को 1 बार तक तो मतलब 1 ही हुआ, तो मतलब यहाँ से आ गया मेरा 2, 2c1 का मतलब 2। तो क्या आया फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2c2, मतलब क्या करना है, इसको कैसे करना है, 2 को 2 बार तक घटाना है, तो 2 इंटू 1 2 बार हो गया, और फिर 2 को 1 बार में ले जाना है, 2 इंटू 1, तो सब कट के 1 आ गया। तो चलिए 1 आ गया, a के पावर में 0 1, तो b स्क्वायर, देख रहे हैं। तो फॉर्मूला मेरा यहाँ से आ रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देख रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसी तरह क्यूब का निकालते हैं। अच्छा हाँ, इसके बाद हम लोग क्यों नहीं ले गए, हम लोग फॉर्मूला में आप देख रहे हैं n का है, ऊपर में सब में n है और नीचे का बढ़ते जा रहा है, 1 हुआ 2 हुआ, इसी तरह बढ़ते बढ़ते कितना तक जाएगा, मैक्सिमम n तक। मतलब ऊपर में जितनी वैल्यू होती है बेस में उतनी ही जाती है, उससे ज़्यादा नहीं जाती है। मतलब यहाँ 1 है 2 है 3 नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि इसकी पावर तो 2 ही तक है, तो 3 की बात ही नहीं की जाएगी। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए आइए, अब चलिए हम लोग देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का आ रहा है क्या, चलिए देख लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होती है फॉर्मूला तो हम लोग को मालूम है। चलिए अब यहाँ से देख रहे हैं इस फॉर्मूले से आ रही है कि नहीं, a के पावर में 3 आ गई, प्लस n का वैल्यू 3 c1 a, n का वैल्यू 3 है तो 2 b 1, फिर आया 3c2, a के पावर में इन दोनों का घटा के लिखना है, तो क्या आ गया 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस 3c3, a के पावर में इन दोनों घटा के 0 और b के पावर में ये 3। उसके बाद n c4 3c4 तो होता नहीं है,
ये वाला कभी भी इसके बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बेस वाला ऊपर वाले से बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। चलिए अब आपको तोड़ देते हैं। तो ये हो गया ए क्यू प्लस 3C1। क्या करते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, 3 को एक बार लिखना है, 3 लिख दिए। एक को एक बार तक ले जाना है, मतलब 3 ही आ रहा है, 3 लिख दीजिए ए स्क्वायर बी। 3 को क्या करना है, 2 बार लेके जाना है, तो 2 बार लिखना है, 3 2 बार लिख दिए। और 2 को 1 तक लेके जाना है, कट गया, मतलब 3 ही आ गया, 3 ए बी स्क्वायर। ये जो वैल्यू होती है, जो बराबर होते हैं तो 1 होती है, आकर आप भी चेक कर सकते हैं। 3 को कितने बार लेके जाना है, 3 बार लिखना है, 3 2 1 हो गया। ये 3 को 1 तक लेके जाना है, अब कर दिया। तो अब कहने का मतलब ये जो बराबर हो तो वैल्यू 1 ही आएगी। चलिए 1 हो गई, ए के पावर में 1 0 तो 1 और बी क्यू तो बी क्यू। देख रहे हैं आ गई नहीं आपकी फार्मूला, ए क्यू प्लस 3ab स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और बी क्यू। चलिए ए प्लस बी का यही लास्ट देखते हैं, उसके बाद से आप निकालिएगा। तो हम चलिए ए प्लस बी के पावर में 4 के रहे तो क्या होगा वो दिखा देते हैं। तो चलिए ए प्लस बी के पावर में यदि 4 रहे तो क्या होगा, ए प्लस बी के पावर में 4 रहे तो क्या होगा। तो क्या होता है, यहाँ 4 रहे तो क्या होगा, ए के पावर में 4 प्लस 4C1 ए के पावर में 3 हो गया n-1। फॉर्मूला पुट कर दीजिए, n के जगह 4 लेके प्लस 4C2। चलिए हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, 4C3A1BQ प्लस 4C4AB4, यहाँ 0। सॉल्व कर लीजिए। तो A4 ठीक है प्लस 4C1 होने 4AQB ठीक है। 4C2 का वैल्यू क्या आएगा, 4 को कितना बार कमाना है, 2 बार कमाना है, तो 4 × 3। और 2 को कितना बार कराना है, 1 बार। 2 को तो 1 तक लेके जाना है, तो कितना हो गया, 4 3 12, 12 डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया 6। तो 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4C3 4C1 बराबर होता है। चलिए हम देख लेते हैं क्या, 4 को 3 बार लिखना है, 4 3 2 3 बार लिख दिए। 3 को 1 तक ले जाना है, 3 2 1 ठीक है। 3 दूना 6 कट गया, अब और 12 में 4 आ गया आपका। तो 4ABQ प्लस 4C4 मतलब 1 आता है, बताए ही थे इसका वैल्यू भी 1 आएगा जब बराबर होता है। तो ए के पावर में ना B4। तो कहने का मतलब ए प्लस बी का होल पावर 4 का फॉर्मूला ये हो गया। हम लोग इसी तरह किसी का भी यदि ए प्लस बी के पावर में यदि 10 रहे तो उसका भी निकाल सकते हैं। और निकालने का आपको जिसका बोला जाए उस पावर का भी निकाल सकते हैं। अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये आपको दे दिया रहे, ये आपको दे दिया रहे, ये क्वेश्चन में आपको दे दिया रहे ए प्लस बी का पावर में होल 4 दे दिया है, आपको ये पूछे ए बी क्यू का कोएफिशिएंट क्या है, क्या ए बी क्यू, यदि ए बी क्यू सपोज आपको बोल दिया जाए ए बी क्यू इसका गुणांक क्या है या कोएफिशिएंट क्या है, बताइए इसका कोएफिशिएंट क्या है ए बी क्यू का। तो आप देखेंगे इसमें ए बी क्यू आ कहाँ रहा है, आपको तो क्वेश्चन देगा कि ए बी क्यू का गुणांक बताइए, किसका गुणांक बताना है, ए प्लस बी टू द पावर 4 का। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे या कैसा भी क्वेश्चन दे दे या मल्टीप्लीकेशन में कुछ दे दे, आपको क्या करना है, सबसे गुना कर देना। गुना करने के बाद मतलब एक्सपेंड करना है, जैसे ये क्या है इसको एक्सपेंड करना है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख दें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लिखिए, इसका फॉर्मूला लिखिए, दोनों फॉर्मूला लिखने के बाद उसके बाद सबको इंटू कीजिए, इसका भी इंटू कीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका भी इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। इसको डील करते करते आप थक जाएंगे, पता चलेगा कि बहुत टाइम ले लिया।
किंतु हम लोग को ऐसे नहीं करना है। हम लोग को ये जानकारी हो गया है कि हम लोग किसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। हम लोग से पूछा है ए बी क्यू का क्या है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला लिख लिए और डायरेक्ट देखें ए बी क्यू पूछा है तो ए बी क्यू का कोएफिशिएंट क्या है, यही तो हुआ कोएफिशिएंट। जो पूछा है उसका कोएफिशिएंट क्या हुआ, यही हो गया। कितने से गुणा किया हुआ है, 4 से, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4। कहने का मतलब ये है कि आपको यदि कोएफिशिएंट पूछ दिया जाए ना, तो सोचिए कि आपको लड्डू दे दिया, आप उसको एक्सपेंड कर दीजिए, विस्तार कर दीजिए, इलाबोरेट कर दीजिए और जो आएगा आप लिख दीजिए। यदि वही बोल दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए, क्या बताएंगे आप, 6 बता देंगे। तो कहने का मतलब इतना ही इजी है। और हाँ, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी चाहिए। याद रखने वाली बात है नहीं, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न फॉलो करता है, उस पैटर्न को याद रखेंगे तो हो गया। और सी को तोड़ना तो हम आपको बता दिए हैं। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे तो किसी का भी लिख लेंगे और किसी का भी इजीली कर पाएंगे। तो ठीक है, इसी के साथ आते हैं, चलते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस पे पूछी हुई है इस टॉपिक पे, तो आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगी। तो मैं रब कर लेता हूँ। CGL 2019 टीयर 1 में एक क्वेश्चन आया है, 2y - 5 का होल क्यूब है। इसको पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ y क्या होगा। कोएफिशिएंट ऑफ y, जैसे मैं बताया था कि जब भी आपको गुणांक पूछे, गुणांक जैसे यहाँ y पूछा है, कोई भी गुणांक आपको पूछे उसको तोड़ देना है, सबको अलग अलग कर देना है, सबको जोड़ प्लस और माइनस के फॉर्म में लेके आ जाना है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला में, तो जो बचपन से जो एक्सपेंड वाला जो फॉर्मूला है, जो तोड़ तोड़ के अलग लिखा जाता है, प्लस माइनस में लिखा जाता है, उस फॉर्मूला को लिख देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब। तो चलिए लिख देते हैं 2y का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, अब लिखिए b प्लस 3a, तो 2y हो गया, b स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस 5 भी लिखिए, माइनस बी क्यूब मैंने 5 का क्यूब। आप देख रहे हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ y चाहिए आपको। तो कहने का मतलब इससे तो y क्यूब का कोएफिशिएंट यदि पूछा रहता तब ना आप बताते 8 है। इसका यदि y स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा रहता तो आप बताते 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, क्या बताते हैं, -60। तो आपको पूछा है क्या, y का कोएफिशिएंट क्या है, तो क्या होगा 25, 25 दूना 50, 50 तिहाई 150y। यही तो y का कोएफिशिएंट क्या होगा, यही हो गया आपका उत्तर 150। तो ये इतना सिंपल है। इसके ऊपर क्वेश्चन करा के हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। कहने का मतलब आपका मतलब उद्देश्य क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन आए आप उसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड मतलब प्लस माइनस के फॉर्म में लिख दीजिए, जिसका कोएफिशिएंट पूछे उसका आप उत्तर दे दीजिए, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं शेषफल के ऊपर, इसको रॉब कर लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फैक्टर्स, विभाजन, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, मतलब ये सब के रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछती है। एसएससी क्या करती है, आपसे फैक्टर्स पूछ लेती है, कभी कभी रिमाइंडर पूछ लेती है, कभी कभी आपको कह देती है कि ये इससे डिविजिबल है तो आप बताइए कि क्या होगा। तो इस तरह की 3 टाइप की जो क्वेश्चंस बन रही हैं, चलिए उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक बात हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग जानते भी हैं, जैसे 24 एक नंबर है, राइट। यदि हम ये 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, विभाजित है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा शेषफल 0 आएगा। ठीक, तो इससे डिवीजन करेंगे तो मेरा क्या आएगा, जब डिवीजन करेंगे तो 0 आएगा। कहने का मतलब 8 जो है इसका एक फैक्टर है। कहने का मतलब इसको और एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, कहने का मतलब यदि वो उसका यदि फैक्टर होगा तो आपका डिविजिबिलिटी जो होगा
या डिवीजन करके आपको जो शेषफल है वो 0 आएगा। तो ये हमेशा हम लोग को याद रखना है। कोई नंबर यदि उसका फैक्टर है तो डिवीजन करेंगे तो 0 आएगा। ये छोटा सा बात है, इसी पे एसएससी भर भर के सवाल पूछती है। एक बात। दूसरी बात ये हो गई कि यदि ये जो जिस नंबर से हम डिवीजन कर रहे हैं इसका भी यदि फैक्टर्स यदि निकाला जाए, इसका यदि फैक्टर्स मान लीजिए 2 है, 4 है, 8 है, तो इन दोनों से भी डिवीजन करेंगे तो सेम ही बात होगी। आप 8 से डिवीजन कीजिए तो भी शेषफल 0 आएगा, 2 से कीजिए या 4 से कीजिए तो भी वही बात आएगी। तो आपको ये ध्यान रखनी है। तो चलिए इसका एसएससी कैसे इस चीज़ का यूज़ करती है, छोटा सा कंसेप्ट है, एसएससी कैसे यूज़ करती है इस कंसेप्ट को हम बोर्ड पे एक सवाल लेके आपको समझाते हैं। इस क्वेश्चन पे आने के पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ जो आप जानते हैं, बस रिवीजन करा दूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, x² - 3x - 4 = 0। एक आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, छोड़िए क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोड़िए, जस्ट एक इक्वेशन है। इक्वेशन है मतलब y का मान लीजिए सपोज वैल्यू है, एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है, यही तो, या आप बोल सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कहना चाहें। इसको आप बताइए इसका फैक्टर क्या। तो यदि फैक्टर से यदि पूछा जाए तो हम लोग जैसे अपना नॉर्मल मेथड करते हैं, हम लोग कर सकते हैं। जैसे क्या करते थे नॉर्मल मेथड, वही -4 है, -4 से क्या +3 लाना होता है, -4 से मुझे +3 लाना है। तो 4 से +3 कैसे लाया जाए, घटा के लाना है। तो क्या होगा आपका आंसर 4 और -1, यही तो, 4 और -1 आप लाएं तो बात हो जाएगी, 4 और -1 आएगी। हम लोग तो पढ़े हैं इसके ऊपर, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये जो 4 और -1 जो आप निकालें, ठीक है, s की वैल्यू निकालें, जब इसको इक्वेट किए आप 0 से, तो s की वैल्यू आई 4 और -1। तो ये जो 4 आई, इसी चीज़ का मैं बात कर रहा हूँ। ये जो 4 आई तो इसका मतलब ये हुआ x - 4 होगा, ये इसका फैक्टर होगा। और क्या फैक्टर होगा, x माइनस फिर और एक -1, ठीक है, ये भी इसका एक फैक्टर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी इक्वेशन का यदि x का जो वैल्यू हम निकालते हैं, s की वैल्यू जो निकालते हैं उसको यदि इस फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वो उसका फैक्टर होता है। जैसे मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे x² - 5x - 6 = 0। इसका क्या आएगा, घटा के लाना है तो 6 और -1 आएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं ये x का वैल्यू हुआ। तो यदि आपको कहा जाए कि आप बताइए x² - 5x - 6 का फैक्टर बताइए, तो आप क्या कहेंगे, यदि आपको इसका रूट मालूम हो, जैसे रूट मतलब क्या, s की वैल्यू यदि आपको मालूम हो तो आप डायरेक्ट कहेंगे इसका फैक्टर क्या होगा आपका x - 6 और x + 1, x - 1 x + 1। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं इसका फैक्टर x - 6 है और x + 1 है। ये एक बात हुआ। मेरा उद्देश्य ये बताना नहीं था, मेरा उद्देश्य इसके बाद आता है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको कह दे कि x² - 5x - 6 का फैक्टर यदि x - 6 हो तो आपको ध्यान में आनी चाहिए कि x - 6 यदि फैक्टर है तो x - 6 को 0 से इक्वेट कीजिए, x = 6। ये 6 यदि आप इसमें पुट कर देते हो तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये हुआ मेरा कंसेप्ट, मैं ये बताना चाह रहा था। ये तो कहने का मतलब यदि कोई फैक्टर है किसी का, उसको इक्वेट कर दीजिए x = 4, इस वैल्यू को ला के इसमें पुट कर दीजिए, तो जो आएगी वो आपकी, ये वैल्यू आप उसमें पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू 0 आएगी। इससे ये प्रमाणित होता है, इससे ये पता चलता है
कि ये इसकी क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर का ये प्रॉपर्टी हम लोग को जाननी उचित है, अनिवार्य है कि आप किसी का यदि फैक्टर निकालें तो उसको उसमें पुट करके देख लीजिए, जीरो आ रहा है क्या। यदि आ जाएगा तो वो फैक्टर है। बस यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। तो जैसे ये सवाल में देखिए, आप देखेंगे इसको उठा लेते हैं, x+1 को जीरो इक्वेट कीजिए, x+1 इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू आ गया -1। इस -1 को ला के इसमें पुट कर दीजिए, जीरो आ रहा है क्या, देख लीजिए। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 3 और 5 3 8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 - 8 जीरो आ जा रहा है। तो कहने का मतलब ये मेरा हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों में x+1 है। बात आती है कि फिर इसको भी देख कर लेते हैं, यहाँ से क्या हो गया, s की वैल्यू क्या आ गई, 8/3। पुट करके देख लेते हैं आ रही है कि नहीं। तो क्या आएगी, 64/9, माने 64, 3 3 कट गया, 64/3, यही तो। और फिर यहाँ से आया आपका 40/3, 64 में से 40 गया, 64 में 24, 3 3 कट गया, मतलब आपका 8। तो ये मेरा आंसर हो गया। कहने का मतलब मुझे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन देखा मार दिया। कैसे मार दिया, 10 या x इक्वल टू -1 पुट कर लिया, -1, हाँ जीरो आ जा रहा है, मतलब ये इसका तो फैक्टर हो गया। फिर इसको देख लिए, s का वैल्यू क्या निकला, 8/3। क्या कैसे निकला, इसको 3x - 8 इक्वल टू 0, तो s का वैल्यू क्या आ गया, 8/3। इसको उठा के ला के इसमें पुट कर दिए। उसके बाद देखें कि ये जीरो आ रहा है क्या, यदि जीरो आ जा रहा है तो फैक्टर है, नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट पे एसएससी भर भर के सवाल पूछी हुई है, ठीक है। यदि इस वैल्यू को पुट करते और जीरो नहीं आ रहा है, फिर से एक कंसेप्ट, इस पे भी सवाल पूछी है एसएससी, इसी वैल्यू को उठाते और इसमें पुट करते हैं और नहीं आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू को पुट करने से उतना वो शेषफल देगा। क्या देगा, शेषफल, रिमाइंडर देगा उतना। बात समझ रहे हैं। तो x इक्वल टू 8/3 पुट कर रहे हैं तो मेरा क्या आया, जीरो आ जा रहा है, मतलब क्या, डिविजिबल है, शेषफल जीरो आया। और यदि मान लीजिए कुछ वैल्यू आता, मान लीजिए -2 आता, इसका मतलब ये -2 जो आया ना वो शेषफल है, रिमाइंडर है। अब चलिए देखिए, ये छोटा सा कंसेप्ट है ना, इस पे भर भर के सवाल पूछी हुई है। चलिए मैं आपको भी कराता हूँ कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए एक सवाल देखते हैं जो ABSSC में आया हुआ क्वेश्चन है, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये जो दिया हुआ है ये डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, डिविजिबल है x² - 1 से। इसे क्या है, ये डिविजिबल है। तो पूछा है a और b का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा। डिविजिबल है x² - 1 से, ये भी कह सकता था कि ये इसका फैक्टर है। तो बताइए a और b की वैल्यू, दोनों बात एक ही है, फैक्टर्स है या डिविजिबल है, आप दोनों को एक ही कंसीडर कीजिए। तो चलिए इससे ये डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ, इसको और थोड़ा तोड़ देते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर देते हैं, x+1 x - 1, इस वैल्यू से ये डिविजिबल है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन में बताए थे आपसे, यदि ये इसका फैक्टर है या डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको इक्वेट कीजिए 0 से, तो x इक्वल टू -1। इस -1 को जब इसमें पुट करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या देना चाहिए, शेषफल क्या देना चाहिए, 0 देना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये डिविजिबल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि s का वैल्यू जो है वो भी क्या है, 1 है, रखने पे ये डिविजन। तो जस्ट वैल्यू रख दीजिए, बस आंसर पाइए, ये भी निकल जाएगा। चलिए -1 रख देते हैं, तो क्या आएगा, -1 का क्यूब -1, और इसका तो ये आ गया 2। चलिए रख के देख एक बार कर लेते हैं, नहीं तो s का वैल्यू -1 -b इक्वल टू 0। चलिए अब मुंहजबानी कर लेते हैं। यहाँ से क्या आया, 2 - 1, मतलब क्या आया, 2 - 1 मतलब 1। ये आ गया a - b, और वहाँ क्या आया था, -1 धर गया था। ये पहला इक्वेशन बन गया। आप x इक्वल टू 1 अब इसमें पुट कीजिए, x इक्वल टू यदि 1 आप पुट करते हैं तो क्या बनेगा, 2 1 3, और यहाँ भी 1, तो a प्लस b का वैल्यू आ गया आपका 3, उधर गया।
तो ये दो इक्वेशन है, आप निकाल ही सकते हैं। तो ए का वैल्यू दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे तो एक आ जाएगा। दोनों को अब एक का वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए तो बी का वैल्यू आ गया 2। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब आपको यदि फैक्टर पूछे या डिविजिबल पूछे तो जो दी हुई है उसको निकालिए, उसको इक्वेट कर दीजिए 0 से इंडिविजुअली और उस वैल्यू को उठा के रख दीजिए और इक्वल टू 0 कर दीजिए। जो इक्वेशन 2 बना उसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल गया। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं सीजीएल में जो आई। CHSL 2020 में क्वेश्चन आई है ax प्लस by है वो फैक्टर है, किसका फैक्टर है, इस तरह दिया हुआ है। मैं पहले भी बताया था, अभी भी कह रहा हूँ कि कभी भी आपको फैक्टर दे या उससे डिविजिबल है ये बोले, बात एक ही है, आपको जस्ट भरमाया जा रहा है। आप क्या कीजिएगा, ये इसका फैक्टर है तो काम कीजिए इसको इक्वेट कर दीजिए 0 से, यहाँ से किसी चीज़ का भी वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए y का वैल्यू निकाल लीजिए, y का वैल्यू कितना आएगा माइनस a/bx, ठीक है। इस वैल्यू को ला के आप किसी सब में पुट करके एक्शन देख लीजिए कि किस में पुट करने से 0 आ रहा है। चलिए पहला वाला में पुट करते हैं तो आप देख सकते हैं a² x², इसमें तो y की है ही नहीं, प्लस 2ab x, y की वैल्यू कितने रखना है माइनस a/bx रख दीजिए, माइनस a/bx, b कैंसिल हो गया तो आपका क्या आएगा माइनस ट्वाइस ऑफ a² और x², ठीक है। और फिर आपको रखना है क्या b², y² की वैल्यू क्या रखनी है वही a² बाई b² x², a² बाई b² x² कैंसिल हो गया। अब देख रहे हैं a² x², ये दोनों जोड़ के 2a², इसके कट गया, मतलब आज का वैल्यू आ रहा है 0। बस पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। कहने का मतलब यही है कि इस टाइप का आप यदि क्वेश्चन देखें तुरंत जो जिससे फैक्टर है या डिविजिबल है उसको इक्वेट करके 0 रखिए, 0 करके यहाँ से कोई s का या y का जो भी हो आप एक वैल्यू निकालिए उसमें पुट कर दीजिए, यदि वो उसका फैक्टर होगा, यदि डिविजिबल होगा तो यही हो जाएगा। अब चलिए एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कुछ शेषफल बच जाती है, कुछ शेष बच जाती है, वैसा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको फैक्टर्स और रिमाइंडर निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे। तो चलिए इसमें क्वेश्चन दी हुई है CHSL 2020 में आई है, एक आपको पॉलिनोमियल दी हुई है। पॉलिनोमियल किसकी दी हुई है, डिग्री 3 की, पावर घात 3 की दी हुई है। उसमें कहा गया है जब आप 2x - 3 से जब डिवाइड करते हो, जब आप 2x - 3 से इस चीज़ को डिवाइड करते हो तो आपको शेषफल 7 बचती है, ठीक है। और जब आप डिवाइड करते हो x + 2 से तो आपका शेषफल बचता है 0, मतलब डिविजिबल है, ये रिमाइंडर 0 बचता है। तो आपसे पूछा गया है तो ठीक है बताइए a और b की वैल्यू क्या हो गई। तो आप कहने का मतलब इसका यूज़ करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा, जब इसका आप यूज़ करेंगे तो और एक इक्वेशन आएगा, 2 अननोन है a और b, आप सॉल्व कर लेंगे। हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं पहले भी कहा था, जिस चीज़ से डिवाइड करने के लिए कहा जाए वहाँ से आप s की वैल्यू निकाल दीजिए और उसको पुट कर लीजिए। पुट करने के बाद इस चीज़ को उससे इक्वेट कर दीजिए। तो जैसे जब 0 होता था, डिविजिबल होता था, तब तो हम इक्वल टू 0 करते थे। यहाँ पे क्या है 7 बच जा रहा है, इसका मतलब आप इक्वल टू 7 करेंगे, बस यही कैच है। आप इसको पकड़ लिए, बस अब सवाल में कुछ दम नहीं है। तो जब क्या करते थे, इसको इक्वल टू 0 कर लेते थे, मतलब s का वैल्यू 3/2 आया। इस 3/2 को ला के यहाँ रख देते हैं, 3/2 लाएंगे तो क्या बनेगा 3 का पावर में 27, 27/8। तो चलिए लिख लेते हैं 2 × 27/8, सब कैलकुलेशन है। फिर 9/4 प्लस b s का पावर में s का 3/2 - 2, इसको जब करते हैं तो इक्वल टू क्या आएगा 7। बस यही एक कैच था और इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए काट लेते हैं, 4 4 4, कहने का मतलब आप 4 से सबको गुना कर लीजिए। चलिए कर लेते हैं, 27 + 9a प्लस 6b, और इधर गया उधर गया तो हो गया 7 × 2 = 9, 9 × 4 = 36। तो पहला इक्वेशन क्या बना,
क्या करते हैं इसको, चलिए लिख लेते हैं, 9a + 6b, सब मुजबानी किया कीजिए, 26 36 में 9, तो फिर लिख दीजिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3a + 22b, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, इसे क्या नहीं कि इसको इक्वेट टू 0 करेंगे तो x = -2 आ गया, -2 इसमें पुट कर दीजिए, -2 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ से क्या बना, -2 यदि पुट कर दे तो 4a, तो लिख दीजिए 4a, फिर -2 इसमें पुट करते हैं तो क्या बनेगा, -2b, ऐसे ही आपको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। फिर आप इसमें यदि -2 करते हैं तो कितना होता है, -18 -8 इंटू 2 -16 और यहाँ का 2 -18 उधर गया तो +18 कर देते हैं, इन दो इक्वेशन आ गया, बस आप सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़ दिए, चाहिए जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने से क्या आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो a का वैल्यू 7a = 21, तो a का वैल्यू 3 आ गया, a का वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं तो b का वैल्यू आपका आ गया -3। तो कहने का मतलब यही हुआ, तो आपका टाइप 4 प्रॉब्लम समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग आने वाले क्लासेस में टाइप 5 की प्रॉब्लम पढ़ेंगे, और टाइप 5 में वो क्रिटिकल सम्स पढ़ेंगे, वो टेडियस सम पढ़ेंगे जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे, तो उनको टाइप 5 स्पेशल फॉर्म या मिसलेनियस फॉर्म में रखे हैं।